Friends, today we are going to study chapter number 6 of the supplementary reader for class 6th. I want something this is the lesson for class 7th in supplementary reader. I want something in a cage. This is a story about a fat old man who was actually a pet seller, or he always sold the various types of birds and animals in a cage. One day, in one morning, a customer came to him to bought a bird in a cage. When he purchased that cage, then he desperately free all the birds in a cage. So by seeing this act of that strange man, Mr. Purcell was very astonished and very surprised that why the man do so. Okay. Mr. Purcell owns a pet shop. There is a constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. One cold morning, a stranger customer calls. Mr. Purcell did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him the distinct sense of the uncanny. Mr. Purcell was a small, fussy man, red cheeks and a tight melon stomach. Large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. He owned a pet shop. He sold cats and dogs and monkeys, and he dealt in fish food. Okay. And birdseed prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages. मिस्टर पर्सल बच्चों यहाँ पर एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि एक उनकी पेट शॉप होती है, और उस पेट शॉप में इस समय एक मॉर्निंग में जिस दिन बहुत ठंडा हो रहा होता है मॉर्निंग में, उस दिन उनके साथ एक विचित्र घटना घटती है। और उस समय एक स्ट्रेंजर आता है उनकी शॉप में, और वो क्या करने वाला था उससे वो अनभिज्ञ थे। अचानक से क्या होता है कि उनकी जो शॉप होती है बहुत पुरानी शॉप है, जिसमें वो कई सारे बिल्ली, कुत्ते, बंदर, बर्ड्स, फिश फूड ये सब सेल आउट करते थे। और एक दिन क्या होता है कि इस पे आगे बताया गया है कि ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, इट वाज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्टूल बिहाइंड द काउंटर, अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़। मतलब हर एक सुबह जब रूटीनली वो शॉप ओपन करते थे, तो उसके बाद में मिस्टर पर्सल जो है एक ऊँचे से स्टूल पर बैठ करके पेपर पढ़ते थे। सबसे पहले पेपर पढ़ने के बाद में वो अपनी आईब्रोज़ को कभी सुकोड़ते थे, कभी ऐसे करके एस्टॉनिशमेंट में देखते थे, कई सारे एडवर्टीज़मेंट भी देखते थे। और उस दिन बड़ा एक रफली डे था, बहुत ही तेज़ी से हवा चल रही थी, ठंडी हवा, और पूरी विंटर सिटी जो है उसमें पूरे में स्मोक फैला हुआ था, धुंध थी। उसी समय क्या होता है कि मिस्टर पर्सल अपने हाई स्टूल पे बैठे होते हैं और पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक से उनकी घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो रोज़ ही बजती थी। तो देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर। उसी समय उनके शॉप की बेल भी बजती है, और जहाँ पर उन्हें दिखाई पड़ता है कि एक कस्टमर जो है वो बाहर खड़ा हुआ है। उसी समय सिंपली ही ग्लांस्ड अप, वो उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि स्ट्रेंजर व्यक्ति होता है जिसको वो जानते नहीं, पहली बार देखा होता है उन्होंने। और उसको देख करके जो मिस्टर पर्सल है वो अपने स्टूल से उठ जाते हैं, और उसको बहुत ही अजीब तरीके से देखने के बाद में अपने हाथों को रगड़ते हुए मिस्टर पर्सल उससे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। अब द कस्टमर वांट समथिंग दैट्स हैज़ विंग्स। वो कस्टमर अंदर एंटर करता है और वो उनसे कहता है कि उसे एक चीज़ चाहिए, कोई भी चीज़ जो पिंजरे में बंद हो उसको चाहिए। और वो अपने ही स्पेंड हिज 10 years अर्निंग ऑन अ पेयर ऑफ बर्ड्स। और वो ये भी कहता है कि उसने अपने 10 साल जो है खोए हैं। उसने एक जोड़ा चिड़िया का पाला था किसी पिंजरे में 10 साल से। वॉट ही डज़ आफ्टर बाइंग द बर्ड्स। और उसके बाद में वो उन चिड़ियों को ढूंढ रहा होता है। अचानक से
उसको चिड़िया का पेयर दिखता है जोड़ा, और वो उनको ख़रीदता है। उसके बाद में मिस्टर पर्सल उसके एक्ट को देख करके हैरान हो जाते हैं जो वो करता है उन चिड़ियों के साथ। आगे लिखा है, नास्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर, ही क्लैप्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल, नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। उस दिन शॉपकीपर यानी कि मिस्टर पर्सल अपने पेट पर, जो बहुत मोटा पेट होता है उनका, मेलन लाइक, उस पर हाथ फैलाते हुए कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट डे है आज, बताइए आपको क्या चाहिए मेरे यहाँ से। द मैन स्टेयर क्लोजली एट मिस्टर पर्सल, वो आदमी जो खड़ा होता है उनके यहाँ, स्ट्रेंजर, वो मिस्टर पर्सल को बहुत सावधानी से देख रहा होता है। और उसके बाद उनसे वो कहता है, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कि पिंजरे के अंदर बंद हो। समथिंग इन अ केज, मिस्टर पर्सल वॉज अ बिट कन्फ्यूज। ये बात सुन करके मिस्टर पर्सल जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपका क्या मतलब है, कि अब पिंजरे में आपको कोई पालतू जानवर चाहिए या कोई पालतू चिड़िया चाहिए। तो वो इंसान जो होता है वो बहुत गुस्सा होता है, वो आदमी, और कहता है, हाँ मेरा जो मतलब था वही मैंने कहा, समथिंग इन अ केज, मतलब पिंजरे में कुछ, कोई आदमी, वो सॉरी, पिंजरे में कोई जानवर होना चाहिए, कुछ छोटा सा। आई सी हेस्टन द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर कहता ठीक है मैं देखता हूँ। और उसके बाद में वो ढूंढते हैं तो एक जोड़ा उनको वाइट रैट का मिलता है। तो कहते हैं हाँ आपको शायद वाइट रैट चाहिए होगा। तो मैन कहता है नहीं, रैट्स नहीं चाहिए, ऐसा कोई चीज़ जिसमें समथिंग हैज़ विंग्स, जिसमें पंख लगे हों, कुछ जो उड़ सके। अब बर्ड एक्सक्लेम मिस्टर पर्सल, मिस्टर पर्सल कहते हैं अच्छा अच्छा आपको चिड़िया का जोड़ा चाहिए, चिड़िया चाहिए। आ बर्ड्स ऑल राइट, द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू अ सस्पेंडेड केज। तभी बर्ड्स के बारे में सुन करके वो कस्टमर कहता है ठीक है मुझे चिड़िया का जोड़ा दे दीजिए। और अचानक से उसकी निगाह पड़ती है कि एक केज में दो डव होते हैं, दो कबूतर पले होते हैं। कि डव तो जैसे चिड़िया होती है बच्चों, चिड़िया जो वाइट कलर की होती है उसको डव बोलते हैं। तो वो डव जैसी जो चिड़िया है वो उसमें पली होती है। तो उनकी तरफ इशारा करते हुए वो आदमी बोलता है कि 55 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। जैसे वो पूछता है कि कितना है, कितने का केज है ये पूरा, तो उस तुरंत आंसर आता है कि मिस्टर पर्सल बोलते हैं ये 55 रुपये का है, लगभग 55 रुपये तो नहीं होंगे, 55 सेंट, 55 सेंट का है, 55 सेंट का। तो ही हेजिडेंटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। उसके बाद तुरंत ही वो $5, लगभग $5 का बिल बना देते हैं उसके लिए। और मेंटली मिस्टर पर्सल मेड अ क्विक कैलकुलेशन, फटाफट मिस्टर पर्सल एक कैलकुलेशन करते हैं और कहते हैं कि विच टोल्ड हिम दैट एट 50 सेंट रिड्यूशन ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट। मतलब वो आदमी कहता है कि भाई 55 सेंट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इसको लगभग $5 में ख़रीद सकता हूँ। मिस्टर पर्सल फटाफट कैलकुलेशन करते हैं अपने दिमाग में और कहते हैं हाँ, सोचते हैं कि अच्छा ठीक है कम से कम मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो बड़ी तेज़ी से स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है चलिए आप ले लीजिए। और मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिप्टो अनहुक द केज। तुरंत मिस्टर पर्सल जाते हैं और उस ये केज बंधा होता है उसको अनहुक करके खोल के ले आते हैं और कस्टमर को पकड़ा देते हैं। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड। अब मैन जो है अपना हेड उसको दे करके ऐसे एक साइड में झुकाता है। लिसनिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग द बर्ड्स द रशी स्करी ऑफ द शॉप। और वहाँ उसमें जो चिड़िया होती है चहचहा रही होती है, उनकी आवाज़ को सुन करके बोलता है डजेंट इट गेट यू, अरे तुम्हें यहाँ से आज़ाद करना होगा। नॉइज़ व्हाट नॉइज़, मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज। मिस्टर पर्सल कहते कौन सी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है इसमें। वो तूने तो कोई अनयूजुअल था नहीं, क्योंकि वो तो रोज़ ही जानवरों की आवाज़ सुनते थे। द कस्टमर ग्लेयर्ड, कस्टमर जो था वो बहुत सावधानी से और बहुत ही आश्चर्यचकित रूप से देखता है। कहता है आई मीन ऑल दिस केज स्टफ, मतलब मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी इस केज में भरा हुआ है ड्राइव्स यू क्रेजी डजेंट इट। और फिर वो कहता है चलो तुम्हें उड़ना नहीं है। और मिस्टर पर्सल ड्रू बैक, आइदर द मैन वॉज इंसैन और ड्रंक। मिस्टर पर्सल सोचते हैं आदमी या तो पागल है या फिर इसने पी रखी है। ही सैड हैज़ यस यस सर्टेनली आई गेस सो, हाँ शायद मैं जानता हूँ आप क्या करने वाले। लिसन द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डे हैड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5। तो वो कहता है आदमी कि अरे $5 में आप कितनी और लंबे समय तक इन चिड़ियों को इसमें रखने वाले हैं।
द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप बट ऑर्डरली इनफ ही कुडेंट. ही हियर्ड हिमसेल्फ ब्यूटीफुल आस्किंग वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू. उसके बाद में द अदर लाफ्ट. वो आदमी खुद में ही बातें कर रहा होता है और कहता है कि कोई भी मर्चेंट तुम लोग को इतनी देर तक यहाँ नहीं रख सकता. और 10 years एट अ हार्ड लेबर. मतलब वो आपस में बात कर रहा होता है आदमी और पूछ रहा होता है बताओ आखिर कितने सालों से तुम $5 में इस केज में बंद हो. तो मिस्टर पर्सल कहते हैं कि कब लगभग 10 सालों से. 10 साल के बाद कड़ी मेहनत के बाद में इनको मैंने पकड़ा था और यहाँ पर बंद करके रखा हुआ है. 10 years to earn $5 कि 10 साल में केवल $5 5 cents है यानी कि 1 साल में 5 सेंट. इट वॉज बेस्ट. पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम. पर्सल ऐसे उसे मजाक करने लग जाते हैं. हाँ जी 10 साल लगभग हो गए. तभी दे गिव यू $5 लाफ द मैन. तभी वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं आपको ये चिड़िया जो है $5 तो कम से कम दे के जा ही रही है. और मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो. तभी मिस्टर पर्सल अपने माथे का पसीना पोंछते हैं. और नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स आई वुड एडवाइस. अब वो कहता है कि आप इन चिड़ियों को खिलाने के लिए क्या चाहेंगे और आप कैसे इनकी केयर करेंगे मैं आपको सलाह देता हूँ. वाह. द मैन स्वंग अराउंड एंड स्टॉक्ड अब्रप्टली फ्रॉम द स्टोर. तभी वो आदमी जो है झुलाते हुए उस पिंजरे को बाहर ले जा लेता है. पर्सल स्लाइड विद सडन रिलीफ. पर्सल को थोड़ा सा आराम होता है कि चलो कोई आदमी पागल सा था चला गया. ही वेडल टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट. फिर मिस्टर पर्सल जो है खिड़की के बाहर झाँकते हैं तो वो देखते हैं कि जस्ट आउटसाइड हिज पिक्यूलियर कस्टमर हैड हॉल्टेड. तभी देखते हैं कि उनका कस्टमर जो है वो बाहर की तरफ खड़ा हुआ है और उसने क्या किया है कि उस केज को होल्ड कर रखा था. उसने उसको ऊपर उठ के और उठाया. उसके दरवाजे खोले और उसके बाद में उसकी जो 2 चिड़िया थी पहले वाली को ऐसे झटके दे करके बाहर निकाल दिया. कहा जाओ तुम उड़ जाओ आसमान में. उसके बाद में सेकंड वाली को भी आज़ाद कर दिया. और फिर वो दोनों ही चिड़ियों का जोड़ा उस विंट्री सिटी के स्मोक में कहीं खो गया. इसका मतलब है कि उस आदमी ने उन दोनों चिड़ियों को पहले ख़रीदा और उसके बाद में उनको आज़ाद कर दिया. और उसके बाद में वो आदमी जो है वो अपने दोनों हाथों को अपने पॉकेट में रखता है और उसके बाद में अपने सर को झुकाता है और कहीं चला जाता है. द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विथ परप्लेक्सिटी सो डिस्परेटली हैड द मैन डिजायर्ड द डव्स दैट ही हैड लेट हिम हैव एट अ रिड्यूस प्राइस. मतलब मिस्टर पर्सल सब आपस में ही सोचते हैं, मन में विचार करते हैं कि ऐसा उस आदमी ने क्यों किया होगा आखिर. तो बच्चों यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ये सिर्फ इतना कहना था कि वो आदमी जो है पिंजरे में जो बंद पंछी है उनकी आज़ादी को लेकर के बहुत वरिड होता है. और हो सकता है उसका कोई पहले का संबंध रहा हो किसी व्यक्ति से कि उसको आज़ाद करना ही उसका एक एम बन गया था. तो इसीलिए वो जाता है और वहाँ पे उसने जो है उन चिड़ियों को लिया और आज़ाद कर दिया. और एक्चुअली क्या होता है कि वो अपने भविष्य भूतकाल में भी मतलब पहले भी ऐसी एक चिड़ियों का जोड़ा पाल चुका होता है और उसको बंद करता है. और वो चिड़िया एक्चुअली क्या होता है कि उनकी पिंजरे में ही डेथ हो जाती है. इस वजह से वो बहुत शॉकिंग होता है और वो शौक इतना तेज़ होता है कि वो सोचता है कि आज अगर मुझे कोई चिड़ियों का जोड़ा मिलेगा तो मैं उन्हें आज़ाद करूँगा. और यही सोच करके वो वहाँ जाता है दुकान में, परचेज़ करता है उन चिड़ियों को और उसके बाद में उनको आज़ाद कर देता है. तो बच्चों बस इस स्टोरी में इतना ही. टिल देन गुड बाय. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो. सब्सक्राइब माय चैनल टू. बाय.